नमस्कार, द न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। तरक्की और तेजी से बढ़ती हमारी राजधानी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। साफ सुथरे सड़क, बगीचे, तालाब, मॉल, सोसाइटीज, टेक्नोलॉजी, सारी चीजों के बदलते रूप हमारे शहर को तरक्की की ऊंचाइयों की तरफ तेजी से अग्रसर कर रही है। आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और फिर खुद सोचिएगा कि क्या वास्तव में हमारा मोर रायपुर विकसित हो रहा है। हर प्रदेश, हर शहर के दो रूप होते हैं। एक तो बहुत ही सुख और शांति से जीवन जहां लोग बिताते हैं, उस दुनिया की अगर हम बात करें तो वो दुनिया होती है आम आदमी या हाई सोसाइटीज़ की। वहीं दूसरी दुनिया की अगर हम बात करें तो छोटे तबके के जो लोग होते हैं, जो रोज़ खाने कमाने वाले लोग होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके तरफ लोगों का या सरकार की बात करते हैं हम तो काफ़ी कम ही उनके तरफ ध्यान देता है। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि इस वर्ष कोरोना महामारी थी। पिछले 10-11 महीनों से प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर था और वो कहर कहीं ना कहीं अभी भी जारी ही है। तो इस बीच इन बस्ती में रहने वाले लोगों को, छोटे तबके या रोज जो कमाने खाने वाले लोग थे, उन पे कैसा असर पड़ा, ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित गुरमुख सिंह नगर बस्ती में हैं, जहां हमारे साथ बस्ती के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आम दिनों में के साथ साथ कोरोना काल में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, या वो सरकार से, राज्य सरकार से किस तरीके की सुविधा जानते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगभग सारे उम्र के लोग हैं यहाँ। हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी है, बुजुर्ग भी है। तो इन सब से आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन समस्याओं को इनको सामना करना पड़ता है, क्या कुछ कमी है या सरकार से ये किस तरीके की सुविधा चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक महिला, आप देख सकते हैं, महिला हमारे साथ मौजूद है जिनके हाथ में झाड़ू है। हम जब यहाँ पहुँचे तो आपको बताना चाहेंगे कि वो रोड की साफ सफाई कर रही थी। आइए इनसे जानते हैं कि आप बताइए कि आप कितने वर्षों से है, कितने सालों से जो है यहाँ पे रह रही है। 35 साल 35 साल से। क्या काम करती हैं? झाड़ू लगाते हैं। किस तरीके की जो है परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? परेशानी है हमारा, इधर ही के नाली का, घर का बनाऊंगा बोलता है, कुछ भी बना कर देता है, कोई आके कुछ भी बोलते हैं और कुछ नहीं बना कर नहीं देते हैं। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरा लोग में है, मुझे सर हाँ, मेरे 3 बहू हैं। हाँ, 10-12 15 जन है। जीवन यापन के लिए आप लोग क्या काम करते हैं? आपके परिवार के जो लोग हैं, आपके परिवार के मर्दों की अगर बात करें तो मजदूरी करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, नगर निगम में करते हैं, वो गड्ढा खोदने जाते हैं। तो सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए इतनी योजनाएं निकाली गई हैं, उनका लाभ आप तक क्यों नहीं पहुंच पाया? एक भी नहीं पहुंचा हमारे पास। वो नहीं देते, कोई नहीं पूछते, कर दूंगा बोलते हैं, नहीं करते भी नहीं। आप देख सकते हैं कि इनके जस्ट पीछे में ये एक अधेड़ उम्र की अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ मौजूद हैं जो काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग अपना जीवन गुजारा करते हैं। रोज़ कमाने खमाने वाले लोग हैं आप लोग, तो किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार आप लोगों के लिए इतने सारे जो है योजनाएँ निकाली है, उनका लाभ आप तक क्यों नहीं पहुँच पाया? आज तक तो पहुंचा नहीं मैम। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग है ना, सुबह 6 बजे जाते हैं हम लोग अपना निगम पे काम करने के लिए। 6,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो भी 6,000 रुपया इतना बाल बच्चा को पोसने में एकदम परेशानी जाता है। क्या करेंगे? सरकार योजना दिया है हम लोग को, ये दूंगा वो दूंगा, कोई नहीं देते। हम लोग तो ऐसे हम लोग जैसा फुटपाथ में रहते हैं ना, वैसा काम कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें तो अगर देखते हैं हम कि मंत्री नेता लोग हर बस्ती में जाते हैं, आपकी बस्ती में कभी कोई मंत्री नेता आए हो? जब वोट मांगने के लिए आते हैं मैम,
उसके बाद कोई नेता नहीं आता यहाँ झांकने के लिए, कोई नेता नहीं आता, ना कोई मंत्री नहीं आते हैं यहाँ पर हमारे बस्ती में। इनका कहना ये है कि जब चुनाव आते हैं, जब वोट का समय आता है, तब तो इनके पास मंत्री नेता आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी स्थिति में कहीं कोई सुधार नहीं देखा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त एक युवा भी मौजूद है। युवाओं को देखा जाए तो किसी भी प्रदेश या देश का भविष्य माना जाता है, तो इनसे हम बात करते हैं कि रोजगार को लेकर आपको किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली तो मैम यहाँ पर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखो, आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ का माहौल देख के, लोकेशन देख के, खास करके तो घर को लेकर यहाँ पर 1998 की पट्टा रखी हुई है, जो सरकार बोलती है कि घर देंगे, क्या बोलते प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो यहाँ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। साफ सफाई में दिक्कतें जाती है, मजदूरी करते हैं लोग, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती, काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है यहाँ पर हम लोगों को। पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूँ तो सरकारी स्कूलों में अगर इस बस्ती के बच्चे जाते हैं, तो मैं और बस्तियों की बात नहीं करती क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ, तो पढ़ाई लिखाई में सरकारी स्कूलों में किस तरीके से मतलब बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हर जगह में बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं, तो किसी को राशन कार्ड से बनाकर ड्रेस, यूनिफॉर्म जो भी है, इनका पैसे लगे करके बोलते हैं, फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं, बाकी कुछ टाइम कुछ नहीं होता, बाकी बच्चे लोग सब जाते हैं अपने सरकारी स्कूल में। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में आपको राज्य सरकार या जो बहुत सारे संस्था थे जो मदद कर रहे थे, तो ऐसी कुछ संस्था या राज्य सरकार की तरफ से कोरोना काल में आप लोगों को किस तरह की मदद मिली? मदद तो मिली मैम, जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं अरविंद दीक्षित वाले, वो मदद किए, राशन पानी जो भी था वो सब दिए। तो कोरोना काल की अगर हम बात करें तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि इस क्षेत्र के जो पार्षद थे, उन्होंने इनके खाने पीने का तो पूरा ध्यान रखा गया, लेकिन चूंकि अब अनलॉक की स्थिति आ चुकी है, सारे संस्थान खुल चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं सरकार को इन बस्तियों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हम आगे आपको और दिखाते हैं कि अंदर बस्ती में किस किस तरह की परेशानियां हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस बस्ती की नालियां बुरी तरह से बजबजा रही है। बस्ती में ना तो उचित पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की। लोगों के पास घर तो है, पर उस घर की हालत देख आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कैसे लोग इस घर में अपना गुजर बसर करते हैं। कुछ लोगों के घर को देखकर तो ऐसा महसूस होता है कि ये कैसी मजबूरी है उनकी, ये कैसी जिंदगी है उनकी। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि हम राजधानी के पचपेड़ी नाका स्थित गुरमुख सिंह होरा के बस्ती में मौजूद हैं, जहां हमने बस्ती के स्टार्टिंग पे ही लोगों से बात की थी कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो राज्य सरकार से क्या सुविधाएं चाहते हैं। उसके अंत में हमने आपको बताया था कि हम आपको पूरी बस्ती का जायजा करके बताएंगे कि आखिर किस तरीके से ये लोग गुजारा करते हैं। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगी कि वो कैमरे को दिखाए कि यहाँ पे पानी की सुविधा किस तरीके से। इन लोगों का कहना है कि पानी यहाँ 2 टाइम आता तो है, पर हर किसी के घर में नहीं आता। बस्ती में पर्टिकुलर एक जगह बना दी गई है जहाँ पे पानी 2 टाइम आता है। बस्ती के सारे लोग, हर एक घर के लोग यहाँ पे आकर जो है अपने कपड़े धोते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाल्टियों में पानी को जो है वो करके रखा गया है। नहाने की बात करें या कपड़े धोने की बात, बर्तन से लेके सारी चीज़ों को इनको अपने घर के बाहर एक ही जगह पे करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोग पानी को जो है स्टोर करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर घर नल की जो सुविधा है वो इन तक भी पहुँचे। आगे और दिखाते हैं कि बस्ती में और क्या क्या ऐसी परेशानियाँ हैं।
बस्ती में आगे हम आए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी पतली गली है। हमें लगा कि यहाँ रास्ता खत्म हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा पता चल रहा है कि अंदर एक घर है। देखते हैं कि किस तरीके से इस पतले रास्ते से होते हुए जो है कैसा ये घर है। हमें ये पता चला है कि इस घर में 8 से 9 लोग रहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ये घर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इतना बड़ा पेड़ भी है। इसके साथ साथ इस घर के लोग खाना जो है बाहर बनाते हैं। भाई ये इनका जैसा कहना है कि यहाँ शौचालय भी। आप देख सकते हैं कि आज भी इस बस्ती में लकड़ियों पे चूल्हे पे खाना बनता है। आप इस घर को देख सकते हैं। इस छोटे से घर में 8 से 9 लोगों का रहना होता है। मैं अपने कैमरामैन को चाहूंगी कि वो एक बार घर को दिखाए, किस तरीके से इन लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। आप देख सकते हैं महज एक छोटे से कमरे का ये घर है, जहां 8 से 9 लोग का गुजारा होता है। खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है, हर घर के लिए शौचालय नहीं है। आज भी इस बस्ती के लोग लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाते हैं। मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं, ये जो छोटा सा घर जो आप देख रहे हैं, जो कि लकड़ियों से बना हुआ है, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ आखिर कि ये घर बना किससे है। जानकारी के मुताबिक हमें जैसा पता चला है, इस घर में 10 से 12 लोग रहते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इस छोटे से घर में 10 से 12 लोग रहते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे इस घर में भी चूल्हे पे खाना बन रहा है, लकड़ियों पे खाना बन रहा है। मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं, उस घर की एक महिला सदस्य हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है इस छोटे से घर में 10 से 12 लोग रहते हैं। 10-12 आदमी रहते हैं। छोटा सा मकान है, बाथरूम है, वो भी बाथरूम भर गया। अब 30-35 साल हो गया, हमारा पट्टा भी नहीं है। गरीब आदमी, हम आदिवासी गोंड है, हमारा गरीबों का कोई नहीं सुनते हैं तुम लोग। ऐसा ही होता है क्या? गरीब आदमी का मदद करते थे हम लोग। झोपड़पट्टी में, छोटा सा झोपड़पट्टी में हम लोग है, 15 आदमी 16 आदमी रहते हैं। छोटा बाल बच्चा है, नाती पोता है, बाथरूम नहीं है हमारा, शौचालय नहीं है हम लोग का। गरीब आदमी का मदद करो ना, मदद नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा? हमारा गरीब आदमी, आदिवासी लोग हैं हम लोग। इनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई तो दिखती है। ये आदिवासी लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, रोज खाने कमाने वाले लोग हैं। ऐसे में आखिर इनकी मदद करेगा तो कौन करेगा? सरकार ने काफ़ी सारी योजनाएं चलाई तो है, लेकिन जब हम इस बस्ती में पहुंचे तो हम देख रहे हैं आज भी इन बस्ती के घरों में चूल्हे पे खाना बनता है। घरों में शौचालय नहीं है। महिलाओं को शौच के लिए बस्ती को छोड़ के बाहर खुले मैदान में जाना पड़ता है। देख सकते हैं आप किस तरीके से इन महिलाओं का, देख सकते हैं ये जो गुस्सा फूटना तो मैं नहीं कहूंगी, कहीं ना कहीं इनको दर्द है इन सारी चीजों का। आइए आगे देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें इस बस्ती में। इस बस्ती में जीवन यापन के लिए आम सुविधाएं भी नहीं है। आज भी इस बस्ती के लोग चूल्हे या लकड़ी पर धुएं के बीच खाना बनाते हैं। इस बस्ती के घरों में शौचालय तो दूर की बात, पूरी बस्ती में एक आम शौचालय भी नहीं है। एक तरफ सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि पूरा प्रदेश ODF हो चुका है, लेकिन यहाँ का नज़ारा और ही कुछ बयान कर रहा है। अब आप खुद ही सुनिए इस बस्ती की महिलाओं की आप बीती। एक तरफ सरकार की तरफ से जोरों शोरों पे उज्ज्वला योजना चलाई जा रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उस योजना का फायदा जो है कहीं ना कहीं, उस योजना के फायदे से बहुत सारे लोग जो है अछूते रह चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पे चूल्हे पे लकड़ी पे खाना बन रहा है। ये तो रही बस्ती के घर की बात। अब आगे और देखते हैं कि आगे हमें और क्या कुछ देखने को मिलता है शहर की एक ये छोटी सी बस्ती में। हमारे साथ बस्ती की एक महिला उपस्थित है जो अपनी समस्याएं हमारे साथ बताना चाहती है, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं होती है। आप बताइए किस तरह की समस्याएं जो है बस्ती की महिलाओं को होती है? मैडम देख, मेरा कुछ लेटरिन बाथरूम नहीं है,
मेरा जवान बहू मेरा 18-19 साल की लड़की सोच में जाती है बाहर मैदान में, मैदान जाती है। ये मैदान में नहीं है मैडम, वहाँ पे भी मैदान में चारों तरफ घेरा लगा दिए वो लोग। हम लोग भी जाते हैं, कितने रात को लगे लेटरिन बाथरूम उठ के जाते हैं मैडम। हम लोग झाड़ को कटवा दो, शौचालय कुछ बना लेंगे बोले तो कोई नहीं मदद करते हैं हम लोग का। कई बार पार्षद का गया मैं निगम में गया, कागज लिख के मैडम कोई कुछ नहीं करते हम लोग के लिए। आदिवासी हैं यहाँ से ज़्यादा नहीं तो हम लोग को 40 साल हो गया, ये जगह में हम लोग रह रहे हैं 40 साल हो गया मैडम। और टूटने का आर्डर है करके बोल रहे हैं, हम लोग निगम का काम साफ सफाई कर रहे हैं। धूल फेंकेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। तो यह नज़दीक का रात नज़दीक पैदल वैदल चले जाते हैं। अब गाड़ी घोड़ा घर में तो नहीं, तो दूर चले जाएंगे तो कहाँ से पैदल आ सकेंगे बताओ। तो आप देख सकते हैं कि इस बस्ती के लोग उज्ज्वला योजना के साथ साथ हर घर शौच की योजना से भी किस तरीके से वंचित है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि महिलाओं को आधी रात में शौच के लिए अपने घर से कहीं बाहर खुले मैदान में जाना, ये कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पे सवाल खड़ा करता ही है। ऑब्वियस सी बात है, इन महिला मैं अगर अपनी खुद की भी बात करूँ तो आधी रात को अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर शौच पे जाना, कहीं ना कहीं महिलाओं में, लड़कियों में ये डर बैठा ही रहता है। आगे और कुछ देखते हैं क्या कुछ मिलता है इस बस्ती में हमें। इस बस्ती के लोग आज भी सरकार द्वारा लागू सारी योजनाओं से वंचित है। इस बस्ती की महिलाओं को शौच के लिए आधी रात को खुले में जाना पड़ता है, चाहे कैसा भी माहौल हो, कोई भी समय हो, इन्हें शौच के लिए बाहर खुले मैदान में ही जाना पड़ता है, जो इन महिलाओं की सुरक्षा पर सीधा सवाल उठाता है। हम शाम से राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित गुरमुख सिंह बस्ती में मौजूद थे, जहां हम ये जानने पहुंचे थे कि आखिर बस्ती के लोगों को, जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके की समस्याएं होती हैं, वे किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और राज्य सरकार से या सरकार से वो क्या सुविधाएं जानते हैं। जब इस बस्ती में पहुंचे तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ किस किस तरीके की समस्याएं हैं। सरकार ने कई सारी सुविधाएं, कई सारी योजनाएं तो इन लोगों के लिए बनाई है, पर आज भी कहीं ना कहीं आज हम राजधानी के, सिर्फ राजधानी के शहर के एक छोटे से बस्ती में उपस्थित थे, जहां हमने देखा कि यहाँ के लोग जो है सरकार की कितनी सारी योजनाओं से अछूते रह गए। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, हर घर शौच योजना हो, हर घर नल योजना हो, यहाँ ना पानी की सुविधा है, ना गैस पे खाना बनाने की सुविधा है। हमने आपको दिखाया कि आज भी यहाँ के लोग जो है लकड़ी पे या चूल्हे पे खाना बनाते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जो मैं उनको घर भी नहीं बोल सकती, प्लास्टिक से वो ढके गए हैं। बरसात में इन लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। यहाँ के नालियाँ जो हैं पूरी भरी पड़ी हुई है, साफ सफाई नहीं है। इन लोगों के रोजगार में, इन बच्चों के शिक्षा में, हर चीज़ में उनको कहीं ना कहीं तकलीफ है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चुनाव के समय में तो कई मंत्री नेता यहाँ पे आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बीच में एक राहत की खबर हमें इस बस्ती से ज़रूर मिली कि कोरोना काल में इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं, उन्होंने इन बस्ती वासियों का बखूबी ख्याल रखा है। लेकिन आगे इन बस्ती वासियों का क्या होगा, सवाल सबसे पहले यहाँ ये उठता है। सरकार की योजनाओं से ये लोग आज भी अछूते रह गए हैं। उन योजनाओं के लाभ से उनको कौन अवगत कराएगा। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ मैं अपूर्वा सिंह, रायपुर, द न्यूज़। ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की, रहने के लिए घर तो है पर पूरी तरह से तबाह। ना तो गैस सिलेंडर की व्यवस्था, ना शौचालय की। बस्ती की आबादी इतनी कि पूछिए मत। एक कमरे के घर में रहते हैं 10 से 12 लोग। चुनाव के समय नेता मंत्री अपनी झोली फैलाते आते हैं, फिर चुनाव के बाद यही नेता मंत्री हो जाते हैं ईद के चांद। सरकार ने योजनाएं तो बनाई पर इन लोगों तक पहुंचा नहीं पाई। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि प्रदेश की राजधानी का ये कैसा विकास, आखिर क्यों सरकार की योजनाओं से वंचित हैं ये लोग। सरकार कब इन लोगों के तरफ ध्यान देगी, आखिर कब तक ये लोग इसी तरह मजबूरी में अपना जीवन यापन गुजारेंगे। विकसित होती राजधानी का ये कैसा रूप, जिंदगी का आखिर ये कैसा रूप, खुद सोचिए।